तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि द इमेज ऑफ द सन इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन विद अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ डायमीटर 3 पाई सेंटीमीटर। राइट, सन कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे, और लेंस है हमारे पास जिसका डायमीटर दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है। तो सन की इमेज लेंस कहाँ बनाएगा? फोकस पे बनाएगा, करेक्ट। How many times will the intensity produced by the sun's image be greater than that directly coming from the sun if the angular diameter of the sun is 30 minutes? एंगुलर डायमीटर क्या होता है समझोगे अभी। सपोज ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और सन इन्फिनिटी पे है। सन जो है तुम्हारा इन्फिनिटी पे है, ओके। सन यहाँ पे तुम्हारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ओके। लेकिन सन के मैं दो एंड्स ले सकता हूँ ना, ये नीचे का एंड ए और ऊपर का एंड बी, करेक्ट। सन के दो एंड्स होंगे, नीचे का एंड ए और ऊपर का एंड बी। तो व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर डायमीटर? तो अगर मैं यहाँ पे अर्थ पे खड़ा हूं तो सन के जो दोनों एंड्स मेरे पास दिख रहे हैं, तो ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल जो होगा दैट इज योर एंगुलर डायमीटर। तो ये मैं लाइन बना दूं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस थीटा इज गिवन टू बी 30 मिनट्स, ओके। और 30 मिनट्स तुम्हारा कितना होता है? 30 टाइम्स 1/60 डिग्रीज होगा, ओके। दिस इज योर एंगुलर डायमीटर। फिर हमें क्या करना है? How many times will the intensity produced by the sun's image be greater than that coming directly from the sun? और हम ये सेम डायग्राम बनाएंगे, लेकिन अब हमारे पास क्या है? बीच में एक लेंस रखा हुआ है, ओके। बीच में एक लेंस रखा हुआ है, तो लेंस क्या करेगा? सन की जो रेज है उनको डाइवर्ट करेगा। अब ये रे ऑल्दो हमें पैरेलल नहीं दिख रही है दोनों, बट क्योंकि सन बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे है तो ये रेज ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, ठीक। तो इसको मैं इग्नोर करता हूं। व्हाट आई विल जस्ट डू कि ये तुम्हारा लेंस है, ये लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है, तो सन की जो इमेज लेंस बनाएगा वो बनाएगा फोकल पॉइंट पे। तो अगर ये फोकल पॉइंट है सन लेंस का, तो सन की जो इमेज बनेगी यहाँ बनेगी तुम्हारी, ओके। दिस इज योर इमेज ऑफ द सन, ओके। तो ये जो ए पॉइंट है सन का, उसकी इमेज यहाँ बनेगी, ये होगी तुम्हारी ए डैश। और जो बी पॉइंट है सन का, उसकी इमेज यहाँ बनेगी, दैट विल बी बी डैश, ओके। इसमें कोई डाउट? गुड, फाइन। सो ये है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो इमेज बनी उसकी हाइट कितनी है? तो ये हाइट अगर मैं h मान लूं तो ये हाइट मुझे कैसे मिलेगी? पॉइंट बी से जो रे आएगी ऐसे जाएगी अनडिविएटेड सन, सन के ये लेंस के सेंटर से, ओके। तो ये एंगल तुम्हारा थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ओके। तो तुम्हारा जो h बनेगा, h विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ f मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। ये फोकल लेंथ, ये हाइट h, ये 90 डिग्री एंगल, और ये थीटा जो है एंगल है, ठीक है। तो सन क्या कर रहा है? अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ थीटा एंगल सब ये बना रहा है, तो थीटा एंगल हमारा सेम एंगल थीटा यहाँ पे बना, ठीक है। तो थीटा एंगल पे सेम यहाँ पे इमेज बनेगी फोकल लेंथ पे। तो ये f इंटू टेन थीटा विल गिव मी हाइट h। अब क्योंकि तुम्हारा थीटा बहुत स्मॉल है, तो दिस विल बी इक्वल टू f थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा मुझे किस में लेना है? रेडियंस में। ये थीटा किस में होना चाहिए? रेडियंस में। मेरे पास यहाँ पे कितने में? डिग्रीज में, 0.5 डिग्रीज। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, फोकल लेंथ कितनी दी है क्वेश्चन में? फोकल लेंथ इज गिवन टू बी 45 सेंटीमीटर। तो 45 टाइम्स थीटा विल बी 0.5 इंटू पाई बाय 180, ओके। ये हो गया तुम्हारा h। तो ये हो जाएगा बराबर 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो हो जाएगा पाई बाय 8 सेंटीमीटर हो गई हाइट h।
ऑफ द इमेज। ठीक है, इतना क्लियर है? तो मुझे इमेज का रेडियस मिल चुका है। अब क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल द इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय सन्स इमेज बी ग्रेटर देन दैट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सन। तो अब यहाँ पे दो केसेस लेते हैं। सन की जो रेज हैं वो लेंस पे गिरेंगी, ओके, तो वो सारी रेज जो हैं इतने एरिया में गिर रही हैं, लेकिन लेंस क्या कर रहा है, उन सारी रेज को कन्वर्ट कर रहा है इतने छोटे से रीजन में। ओके, तो लाइट फॉल्स ऑन लेंस ऑफ एरिया कितना, पाई इंटू लेंस का रेडियस का स्क्वायर। ओके, ओके, और लेंस क्या कर रहा है, लेंस कन्वर्ट्स देम इनटू इमेज ऑफ एरिया कितना, पाई इंटू h/2 का स्क्वायर। करेक्ट? इसमें कोई डाउट? लेंस पे इतनी एरिया पे जो लाइट गिरी, लेंस उन सबको इतनी एरिया में फोकस कर रहा है। इस एरिया पे गिर रही सारी लाइट को लेंस इस एरिया पे फोकस कर रहा है। अब जो तुम्हारी इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी ऑन लेंस कितनी हो जाएगी, कुछ पावर डिवाइड बाय एरिया, एरिया में लूंगा ये पाई आर स्क्वायर, और इंटेंसिटी ऑन इमेज कितनी हो जाएगी, ये सेम लाइट पावर पी को फोकस कर रहा है इतने एरिया में, तो पाई एच स्क्वायर बाय 4। तो हमें पूछा है हाउ मेनी टाइम्स विल द इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय द इमेज बी ग्रेटर देन दैट कमिंग डायरेक्टली। तो बेसिकली हमें इसका और इसका रेशियो लेना है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, जो रेशियो मिलेगा वो होगा P डिवाइड बाय पाई एच स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय P बाय पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4r स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो 4 टाइम्स r कितना है तुम्हारा, रेडियस, अच्छा रेडियस होगा तुम्हारा 3π/2। तो ये है तुम्हारा ये जो है तुम्हारा 2r का होल स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, यानी कि डायमीटर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो 3π है, रेडियस तुम्हारा डायमीटर इज गोइंग टू बी 3π। तो जाएगा तुम्हारा 9π स्क्वायर बाय एच स्क्वायर कितना होगा, एच इज पाई बाय 8, सो पाई स्क्वायर बाय 64। तो जाएगा 9 टाइम्स 64। तो ये 6 और 3 357 576। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा करेक्ट।